नमस्कार, तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के कर्ण पार्क से, जहां पर कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठे होकर शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति पर जो है फूल माला चढ़ाकर अपनी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको करनाल जिला अध्यक्ष शहरी पराग गाबा यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अन्य कांग्रेस नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आज जो है शहीदी दिवस जो है वो मनाया जा रहा है, तो कांग्रेस ने भी शहीदी दिवस के इस उपलक्ष्य में कर्ण पार्क में इकट्ठे होकर शहीदी दिवस मनाया। पराग गाबा जी क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। अपना सुखदेव जी, तो सबको इनके चरणों में नमन करते हैं। तो आज जो हम आज़ादी की सांस जी रहे हैं तो इन्हीं की देन है। आज जो 23 वर्ष की आयु में जिन्होंने फांसी के फंदे को चुमा था, जिन्होंने एक इतना सा भी मतलब अपने शरीर में जितनी बात सोची भी नहीं थी, इन्होंने तो अपने देश के लिए कुर्बानी दी। तो इनको हमेशा हमारी पीढ़ियाँ भी इनको याद करती रहेंगी। शहीद भगत सिंह जैसे नेता जिन्होंने कुर्बानी दी और जिन्होंने क्रांतिकारी नेता थे, इन्होंने अपनी जो जीवन को भी त्याग दिया, तो हम इनके चरणों में नमन करते हैं आज हम सब साथी का। तो क्या लग रहा है, इनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है और कहीं ना कहीं उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शहीद भगत सिंह सभी जानते हैं, सब छोटा बच्चा से बच्चा जानता है कि शहीद भगत सिंह जी को जो उन्होंने कुर्बानी दी, जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, तो उन्होंने जो इनको मिलना चाहिए, इनको बिल्कुल इनका जो मान सम्मान था पूरा इनको देना चाहिए था। तो हम भी इससे मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि इनको पूरा शहीदी का भी दर्जा देना चाहिए। ठीक है जी, पूर्व को नमन करते हैं जो आज हम खुली सांस के हवाले सिर्फ शहीदों की ही वजह से है पूरा हिंदुस्तान, तो हम उन्हें कोटि कोटि उनके चरणों में नमन करते हैं। आज भारत के अंदर आप देख रहे हैं जितना भी हमारा भारत है तो सब इन्हीं की वजह से सांस ले रहे हैं, तो हम इन्हें इनके चरणों में कोटि कोटि। क्या लग रहा है, हमारे जो युवा हैं वो आजकल पार्टियां करते हैं, नए नए तरह के, चाहे कोई फंक्शन करें, कोई अलग अलग तरह के त्यौहार आएँ, लेकिन जब शहीदों की बात आती है तब कहीं पर कुछ नज़र नहीं आता। हाँ, वो भी गलत है। देखो, सबसे पहले तो हमारे शहीद हैं, हमें उनके मुँह पर आना चाहिए। अब नई वीडियो को हम कैसे समझा सकते हैं, हम तो उसी विचारधारा के आदमी हैं और आना भी चाहिए। देखो, हम इस मौके पे एक बात तो कहता हूँ कि भाईचारा, पार्टी अलग है, विचार अलग हो सकते हैं, मगर हम भी उसी विचारधारा के भाईचारा रहना चाहिए। हम आज जो आए हैं, हम अपने शहीदों के यहाँ नमन करने के लिए आए हैं। अब नई पीढ़ी के बारे में तो आगे भी शहीदी दिवस है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने जो अपनी शहादत दी थी, जो आज बलिदान दिया था उन्होंने, आज उनके बलिदान की वजह से आज हमारा देश सर ऊंचा करके चल रहा है, जो स्वाभिमान से जी रहा है। आज इनको ताउम्र याद किया जाएगा और सरकार से मांग करते हैं इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। ठीक है जी। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर जिला कांग्रेस कमेटी शहरी के माध्यम से आदरणीय भाई पराग गाबा जी के नेतृत्व में हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारी और सभी साथी और सभी कार्यकर्ताओं ने आज उन महान आत्माओं को, जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलवाकर हमारे इस खुली हवा में सांस लेने के लिए हमें जिंदा रखा है आज तक भी, और मैं ये समझता हूँ कि उनकी कुर्बानी देश के अंदर एक बदलाव का कारण रही है। और आज युवाओं को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे शहीद भगत सिंह जी ने छोटी सी उम्र के अंदर देश को आज़ाद करवाने के लिए अपनी जब इतना बड़ा बलिदान दिया, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेरणा इस देश के युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा सबक है। और हमने भी अब उनसे कुछ ना कुछ सीखा है। और मैं ये समझता हूँ कि आज देश भी जितनी भी खुली हवा के अंदर जितने भी हमारे शहीदों के नाम पर जो जितने भी प्रोग्राम होते हैं, सभी उनसे प्रेरणा लेते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए बड़ा ही प्रेरणादायक है, एक बदलाव का अच्छा साधन है। साधन भी क्या कहूँगा मैं, उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो लेखनियाँ हैं, उनका जो इतिहास है, हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आज की जो भाजपा सरकार हमारे युवाओं को नशे की तरफ जो हमारा युवा जा रहा है, हमारी इस भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को नशाखोरी से दूर रहना चाहिए और देश की आज़ादी के लिए और देश के अखंडता के लिए और देश के हर तरीके से बचाव रखने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये युवाओं के एक आइकॉन है। इन्होंने ही आज सीख कर आज युवा पीढ़ी को जो इतनी किताबें स्कूलों के अंदर पढ़ाई जाती हैं, उसके अंदर भी
इनका योगदान और इनका लेखन होना चाहिए। अगर हो रहा है तो उसको विस्तार पूर्वक युवाओं के अंदर एक जाना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। और आज हम एक चर्चा का विषय, आज और आप और हम जो आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो इन्हीं की देन है, आज़ादी की ललक जगाने वाले और एक यौवन अवस्था में जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आज हम कांग्रेस पार्टी की ओर से भी हम सब नमन करते हैं उनको, उनके बताए हुए रास्ते में चले जाए। युवाओं को सब कुछ छोड़कर उनकी लेखन को, उनके जीवन को देखना चाहिए कि उनका जीवन किस तरह, युवाओं को उसी को आगे रखकर अपने जीवन को जीना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। देखिए, शहीदी दिवस पर हम एक मांग करते हैं। आज शहीदी दिवस है, आप पत्रकार बंधु सभी आए हो, स्टैचू देख लो, राजगुरु सुखदेव जी का स्टैचू की अगले साल तक शहीदी दिवस आता है। हम मांग करते हैं सरकार से कि दोबारा से जब हम अगले साल पुष्प अर्पित करें शहीदी दिवस पर, ये स्टैचू होने चाहिए। ये मांग आपकी मीडिया की तरफ से, आप सभी मीडिया को भी धन्यवाद देते हैं। शहीदी दिवस पर जो आप यहाँ पहुँचे, आपने भी राजगुरु सुखदेव भगत सिंह जी की आवाज़ को बुलंद किया, इसके लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद। और पूरी कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ये स्टैचू अगले शहीदी दिवस तक लगा देने चाहिए। और भी पैसा बहुत भ्रष्टाचार में जाता है, अगर यहाँ पैसा लगा दें तो शहीदी का जो हमारा सम्मान होगा वो हम बहुत धन्यवाद करेंगे इस बीजेपी सरकार का। जी, भगत सिंह हमारे दिलों में बसते हैं और युवाओं को एक आदर्श भी हैं युवाओं के लिए। जैसा ही उन्होंने अपने जीवन को हंसते हंसते बलिदान कर दिया था और हमारे युवाओं के अंदर एक रोष भी है, जैसे कि आपने देखा वहाँ सुखदेव जी का और राजगुरु जी का स्टैचू अब तक नहीं लगा है। इन सरकारों से यही हम अपील करते हैं, यही हम मांग करते हैं कि देखिए, हमारे जो शहीद हुए हैं वो 36 बिरादरी के होते हैं। जो भी शहीद हुए हैं उनको ना कि एक बिरादरी से, ना कि एक पार्टी से देखते हुए सभी को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ये स्टैचू लग जाने चाहिए। और हमारे जो युवा साथी हैं उनको भी एक मैसेज देना चाहेंगे आप जो सब मीडिया के चैनल के माध्यम से कि नशे से दूर रहे। और हमारा जो देश है वो भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाला, महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने वाला देश है। तो सभी से ये अपील करेंगे कि नशे से दूर रहे। भगत सिंह जी जो है वो एक बाद शहीदों की चिता पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 23 मार्च नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दिन है। आज शहीदी दिवस भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जिनकी शहादत हुई थी, आज हम सभी कांग्रेसन इकट्ठे होके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और मैं भारत सरकार से, हरियाणा सरकार से आज के दिन एक अपील करना चाहता हूं कि जितने भी हमारे सिलेबस हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शहीदों का उल्लेख किया जाए, आने वाली पीढ़ियों को शहीदी के बारे में बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर जगह, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहाँ पर शहीदों की मूर्तियां लगे और शहीदों की मूर्तियों पर श्रद्धांजलियों के प्रोग्राम हों और सरकार की तरफ से प्रोग्राम किए जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां हमेशा से उनके शहीदों के एक शहीद को याद करें। आज हम खुली सांस जो इस पार्क के अंदर ले रहे हैं वो उन शहीदों की बदौलत ले रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी ने एक अघोषित यहाँ पे मान लो जैसे प्रजातंत्र और स्वतंत्रता को ख़त्म किया हुआ है, ये अगर आज सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु वगैरह सारे शहीद होते, आज उनकी आत्माएं रोती, आज वो रोते कि किस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, किस तरह से स्वतंत्रता की खिलियां उड़ाई जा रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर नंगा नाच कर रही है, एक शहीदी दिवस का वो अपमान कर रही है, शहीदों का अपमान कर रही है। पुनः से मेरी सभी से अनुरोध है कि सभी अच्छे से शहीदों को नमन करें, श्रद्धांजलि दें। सर, सरकारें बदल